बताते हैं। इसमें क्या किया गया है कि भारत के जो पर्वत हैं न, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इसे दो भागों में, उत्तरी पर्वत श्रृंखला है और एक हो गया मध्य एवं दक्षिण पर्वत श्रृंखला। ये हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। अच्छा, अब हम इसके बारे में देखें। उत्तरी जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये जो उत्तरी जो पर्वत श्रृंखला है, इसे हम फिर दो भागों में विभाजित करके देखें, क्योंकि ऐसे हम यदि चाहेंगे देखने के लिए तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन कौन किसके अंतर्गत आते हैं हमें इसके बारे में पता नहीं लगेगा। हम अब एक आयु के आधार पर देखते हैं कि आयु के आधार पर कौन कौन से पर्वत श्रृंखला है, बता देते हैं कि आयु क्या होता है। आयु के आधार पर जैसे देखो, बृहद हुआ, महान हिमालय। बृहद मतलब होता है बहुत पुराना, यानी कि बहुत सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, इसके बारे में बताता है बृहद हिमालय। लघु मतलब मध्य, उसके मध्य में आने वाले कौन से हैं। और शिवालिक हिमालय यानी कि सबसे नया में कौन कौन से है ना, इसके बारे में, बृहद हिमालय के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें जो है बृहद हिमालय का जो निर्माण हुआ है 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। 25 से 40 मिलियन वर्ष, करोड़ वर्ष हो गया है उसका मतलब निर्माण हुआ इस पर्वत का। नहीं, यदि इस प्रश्न में पूछता है कि बृहद पर्वत का निर्माण कब हुआ है, तो 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ। इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, लघु हिमालय का के बारे में यदि हम जानते हैं कि लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं, इसके बारे में यदि हम जानते हैं, उससे पहले हम शिवालिक हिमालय के बारे में जानते हैं। शिवालिक हिमालय का जो निर्माण हुआ है यह 2 से लेकर के 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ। ठीक है, 2 से लेकर के 5 मिलियन वर्ष पहले शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। अच्छा, अब हम उसके बाद देखते हैं कि लघु हिमालय। तो लघु हिमालय जो है तो शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय या महान हिमालय के बीच में यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय स्थित है। नहीं, अब हम देखते हैं, ये तो आयु के आधार पर, यानी कि कितने वर्ष पुराने कौन से हैं, ये मतलब कहा गया है। यानी हिमालय को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो आयु के आधार पर कैसे विभाजित किया गया है, तो इसके बारे में ये बताता है। ये कितना पुराना है, ये कितना पुराना है ना, इसके बारे में बताता है। तो ये जो है 25 से, ये जो है 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले का है। और ये जो है 2 से 5 मिलियन, 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। तो अब देखा जाएगा इसमें कौन पुराना है, कौन सबसे पहले आया। तो इससे हम देख सकते हैं ये 25 से 40 मिलियन वर्ष है ना, और ये जो है 2 से 5 मिलियन। अरे वहीं तो बैठना है जी, काहे ऐसे करते हैं आप लोग को। थोड़ी बस आधे घंटे 45 मिनट की तो टाइम होता है, उसी में एक तो लेट कर करके आप लोग आते हैं, उसके बाद भी इतना बैठने के लिए जितना ही जगह होता है उतना में ही बैठने की कोशिश कीजिए। हाँ, बस बैठ जाइए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, वही, अरे वही, थोड़ा आप जो है थोड़ा इधर, हाँ थोड़ा इधर, हाँ थोड़ा इधर हो। हाँ, वही। ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या, अरे नहीं जी, हंस काहे रहे हो। अरे वैसे हंसने हमहू को ना आता है हंसने, ही हम भी तो हंस सकते हैं, नहीं हम भी हंस सकते हैं ना। का देखो ना, इधर लड़का लोग है नीचे में बैठल है, और लड़की लोग को जो है इधर टेबुल मिलल है, फिर भी बड़ा दिक्कत होता है। ये एक बार भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इधर देखो ना, देखो जरा तू ही लोग जी कितना बोल रहे हैं। तब का बड़ा दिक्कत है, समस्या है। एक तो लॉकडाउन है नहीं, हाँ अब देखना है इसमें जो है नदियों के आधार पर जो है सो
पर्वतों को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो नदियों के आधार पर पर्वतों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय, है ना। यहीं से निकलने वाली जो है ना जितने भी पर्वत है, बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, जहाँ जहाँ बड़े बड़े पर्वत जो हैं सब यहीं से, यही इसी से निकले हुए। हिमालय है यहाँ से, यानी जैसे गंगा नहीं हो, जहाँ से पर्वत है ना, पठार है जहाँ से पानी चलती है, तो वहाँ पर कहीं जम जाता है, कहीं नहीं, इस तरह से जो है। जैसे अब पंजाब हिमालय से जो निकलने वाली पर्वत श्रेणियां है वो कौन कौन से है नहीं, कहीं जम जाता है, पानी चल रहा है, कहीं जमे हुए हैं नहीं। तो हम इसके बारे में अब देखते हैं कि काराकोरम पर्वत जो है, यदि पूछा जाता है कि काराकोरम पर्वत जो है तो किस हिमालय में नहीं, तो काराकोरम पर्वत जो है पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। हाँ पंजाब, ये जो है इसके बारे में जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे, जब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे। उसमें जो है हम बताएंगे कि पंजाब हिमालय कहाँ स्थित है। तो पंजाब हिमालय वर्तमान अभी थोड़ा बता देते हैं कि पंजाब हिमालय जो है सो पंजाब में और जम्मू का लद्दाख में स्थित है ना, जम्मू कश्मीर। तो हम इसलिए इसका नाम जो है, ठीक है, पंजाब हिमालय रखते हैं, क्योंकि ये पंजाब में भी स्थित है नहीं, पंजाब, और इसलिए इसका नाम पंजाब हिमालय रखा गया है। और इसके अंतर्गत जो आने वाले पर्वतों की श्रेणियां है वो उसे कुल मिलाकर के 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब उसमें से एक है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरा आता है जास्कर पर्वत श्रेणी, चौथा आता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पांचवा आता है धौलाधर पर्वत श्रेणी और छठा आता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक। अरे ना ना कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या खड़े हो गए जी? हैं क्या किया? कलम छीन लिया? तू तो ऐसे कह रहे हो जैसे बच्चा में नहीं, दूसरा तीसरा में स्कूल लोग जाते था, वो बच्चा सब कहता था सर जी तो क्या, देखिए ना हमारा कलम छीन लिया के दीपक। ये तो बच्चा वाला कहानी, तुम हमको इतना बड़े हो गए हो फिर भी कहते हो सर जी कलम छीन लिया। 2-3 कलम लेकर के नहीं आते, एक छीन लिया, जाने दो कोई बात नहीं है, दे देगा, ठीक है। देखो हाँ, उसके बाद हो गया असम हिमालय ना, शिवालिक हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रेणी। उसी तरह से कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है ना। उसके बाद मध्य एवं दक्षिणी पर्वत श्रृंखला जो है, इसमें कुल मिलाकर के 10 पहाड़ियां पर्वत है, 10 पर्वत है जो मध्य एवं दक्षिणी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, स्थित है।